हम लोग क्या करें? वापस चलें क्या? हमें तो सिर्फ पूजा के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन अब जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? जी, ये बात भी सही है। आखिर हम लोग समधी हैं, अचानक चले जाएंगे तो बाकी के सारे मेहमान क्या सोचेंगे? लेकिन उन्होंने हमें तिलक के लिए आमंत्रित भी तो नहीं किया है। इस समय वो लोग अक्षरा से नाराज हैं। हो सकता है हमसे भी हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। गुलाबो, ये खाली ग्लास तो उठा। आप लोगों को प्रसाद मिला? जी जी, लिया। मैं जरा आती हूँ, बाकी लोगों को भी देखती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो आज ही खाली हाथ आए हैं, कोई तोहफा तक नहीं लाई हूं मैं। जी, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरा ध्यान वर्षा की तरफ लगा हुआ है। वर्षा के बारे में कहेंगे तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ? ऐसे समय में हम... अरे विशंबर जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, बैठिए ना। और हाँ, आज आप हमारे होने वाले जमाई साहब को आशीर्वाद देकर जाइएगा। जी मैंने देखी है तस्वीर। बहुत अच्छा लगता है। देख के ऐसा लगा जैसे जाना पहचाना है। हाँ, अपने उदयपुर के ही है। आइए ना, बैठते आइए। जी वो समधी जी, हम सोच रहे थे कि राज बना सबने बिठाओ। जी आइए, बैठकर बातें करते हैं। आइए विराज जी, आइए। जी आइए। आपने मुझे बताया ही नहीं। वैसे क्या लाए आप रश्मि के लिए? कितनी अच्छी बात है ना। अरे क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछे। आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि मुझसे रहा ही नहीं गया। नैतिक, आप भी ना। चलिए बताइए, कहाँ है रश्मि का गिफ्ट? इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी है, मेहमान आ चुके हैं, लड़के वाले आते होंगे और आप है कि? चलिए बताइए जल्दी। क्या नैतिक, आप भी ना, मुझे भी गिरा दिया। छोड़िए। वो हो गया। चलिए छोड़िए मुझे। इतनी भी क्या जल्दी? पहले एक किस हो जाए। बिल्कुल नहीं, हटिए। चलिए छोड़िए मुझे। नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप आंखें बंद कीजिए। अरे चीटर। ये चीटर, आपने मुझे बहाने से यहाँ बुलाया। बहाना तो अच्छा था ना? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं था। देखिए मेरी पूरी साड़ी भी खराब हो गई। आप होने हटिए। दीजिए, पहले ये बताइए, बहाना तो अच्छा था। अच्छा बाबा, अच्छा था। छोड़िए, आप मुझे बहुत परेशान करते। भाभी, भाभी आपको रश्मि दीदी बुला रही हैं। आई, आई गुलाबो। आउच! अब रश्मि का गिफ्ट खुद ही लेकर आइए और खुद ही देखिए, मुझे नहीं देखना। ले लो जी। और कुछ चाहिए तो बता दिए। ठीक है, दादाजी को बताकर चलते हैं। आइए। दादाजी, दादाजी वो देवरा साहब आ गए। वो लोग आ गए। क्या हुआ? सर बेटा, अब हम लोग निकलते हैं। ध्यान वर्षा में अटका हुआ है। नहीं माँ, आप अभी कैसे जा सकते हैं? मेहमान आ गए हैं, उनसे मिलके जाइए ना। ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे है आप रमा बहन? बहुत अच्छी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
बहू, ये सब कहाँ रखवा है? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए। आप खड़े क्यों हैं? विराज जी आई, जी हाँ हाँ, आइए ना, आइए। आइए आओ जी। आइए विराज जी। जी। अरे अक्षरा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सबके साथ जाके बैठो। हाँ अक्षरा बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। आ जाओ। आओ मेरे पास आओ। और अक्षरा बहू, आज तो हम तुम्हारी ननद को ले जाने की अनुमति लेने आए हैं। तो बेटा, सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी, सब हो गया। निखिल जी नहीं आए? बस आता ही होगा। अब क्या कहूँ, आज ही तिलक के कपड़े आए हैं और पहनने से पहले पता चला कि गलती से किसी और के कपड़े आ गए। तो फिर से उसे दुकान भागना पड़ा। लीजिए, जूता चुराई के पहले कपड़े चुराई हो गए। अरे विशंबर जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना, हम सबके साथ बैठिए। आइए, मिलवाते हैं हम आपको। आइए। अक्षरा, रश्मि बेटा कहाँ है? वो बस आ ही रही है। एक बार हमारे होने वाले जमाई सा आ जाए, मैं देखती हूँ। अच्छा थोड़ा साहब, ये है विशंबर नाथ, उनके छोटे भाई ओमकार नाथ। दादी, आजकल वर्षा बहुत तकलीफ में, ना अच्छे से बैठ पाती है, ना किसी करवट सो पाती है, अच्छे से खाना भी नहीं होता है। इस समय ऐसे ही होता है बेटा। हाँ दादी, लेकिन एक माँ को ही सब कुछ क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? और मैं सिर्फ दूर से बेचैनी से देखता रहता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तू तो बेटा वर्षा का इतना ख्याल रखता है, ये क्या वर्षा के लिए काम है? हाँ लेकिन दादी, आज वर्षा कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं माँ को बुला लूं? नहीं नहीं बेटा, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्यों उन्हें पूजा से बुलाता है? अच्छा, अगर आप कहें तो मैं एक बार डॉक्टर को दिखा दूं? मुझे चिंता हो रही है, अचानक से कहीं कुछ हो गया तो। नहीं नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं होगा, और फिर हम सब तो हैं, तो क्यों चिंता करता है? मैं माँ को एक बार फोन कर ही लेता हूँ। कर ले। वैसे हमने आपके बारे में बहुत सुना है विशंबर नाथ जी, लेकिन आज देखने को भी मिल गया। अब दोनों के परिवार अलग नहीं, एक ही है। अब दोनों परिवारों के बीच जो संबंध है, भगवान की कृपा रही तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। और क्या, आजकल वो जमाना ही नहीं रहा लड़के वाले लड़की वाले अलग समझे जाए। बात तो है कि रिश्ता बना के साथ जीने की। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। राजश्री बहन और गायत्री बहन तो एकदम बहनों की तरह हैं। सारे त्योहार एक साथ मनाते देखा है हमने इन्हें। गायत्री बहन, मैं जरा फोन करके वर्षा की तबीयत पूछ लेती हूँ। जी। लीजिए, हमारे सुपुत्र भी आ गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ आओ बेटा, आओ बैठो। आजा बेटा। क्षमा चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कपड़े तो सही मिल गए ना इस बार। तो आप लोगों को मेरा किस्सा पता चल ही गया। बैठे ना जी। विराज जी, बैठो बैठो। अरे गायत्री बहन, अब तो रश्मि को बुला लो। हम बस आ रही है। क्या हुआ रश्मि?
भाभी भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। रश्मि, तुम लड़के से मिली हो, उससे बात की है, फिर क्यों डर लग रहा है? उस दिन तो इतनी कॉन्फिडेंट थी, बस वैसे ही रहना। दीदी वो बात नहीं है। फिर रश्मि, मैं समझती हूँ, आज इसका तिलक है, उसके बाद ये एक रिश्ते में बन जाएगी, इसीलिए नर्वस हो रही हो ना? ऐसा होता है, हर लड़की को इससे गुजरना पड़ता है, और फिर टेंशन की क्या बात है, सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा है। चलो आओ। आती होगी बस। इतना समय कैसे लग रहा है रश्मि को। अरे आ गई हमारी लाडली। भाभी माँ, आप इसे बिठाइए, मैं पंडित जी को बुलाती हूँ। हाँ। राधे कृष्ण बेटा। आओ, मेरे पास बैठो। हाँ। आइए पंडित जी। तो पंडित जी, रस्म शुरू करें? मुहूर्त शुरू होने में अभी 5-6 मिनट का समय है, हमें थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए। जी। जी, मैं आता हूँ। जी अगर थोड़ा वक्त है तो मैं शिव जी के दर्शन करके आता हूँ। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। लगता है तुरंत ही भगवान से हमारी रश्मि का हाथ मांगने जा रहे हैं। सच में, कुछ भी कहो, बड़ा ही संस्कारी लड़का है। संभाल के बेटा। जी सॉरी आंटी। ये तो वही है। क्यों बेटा, हो गए शिव जी के दर्शन? शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है, हमें तिलक की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। मैं पूजा का थाल ले आती हूँ। हाँ। माँ मैं ले आती हूँ, आप पूजा शुरू करवाइए। नहीं बहू, तुम यहीं रुको। अरे गायत्री बहन, बहू ले आएगी ना थाली। आप ये बता दीजिए कि रस्म कहाँ होगी? जी रस्म यहीं कर लेंगे। जी मैं ग्लास हटा देती हूँ। माँ चलिए, तिलक शुरू होने वाला है, चलिए। हाँ क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? बेटा वो चलिए माँ। वो बेटा, सुन बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुझसे कैसे बताऊं भी या नहीं? माँ देखिए, आप ही सब राह देख रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे। नहीं बेटा, बाद में तो बहुत देर हो जाएगी। किस बात के लिए देर हो जाएगी? वो बेटा, वो ये निखिल के बारे में तुम लोगों ने अच्छे से पता करवाया है ना? हाँ माँ, अच्छे से पता करवाया है। शंकरिता ही रिश्ता लेकर आई है और वो उन्हें अच्छे से जानती है, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हैं? नहीं बेटा, वो बेटा शायद ये रिश्ता ठीक नहीं है। हाँ? बेटा
रश्मि का रिश्ता इस लड़के से नहीं होना चाहिए। लेकिन माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा अब मैं क्या कहूँ? बताती हूँ तो मुश्किल है, नहीं बताती हूँ तो मैं गलत करती हूँ। बस बेटा तू आज ये तिलक होने से रोक दे बस। माँ क्या बात है? कैसे कहूँ बेटा, वो मैंने इस लड़के को पहले देखा है एक लड़की के साथ। दोनों काफी करीबी दोस्त लग रहे थे। तो मेरी बात का मतलब समझ रही है ना? काफी घुल मिल कर बात कर रहे थे दोनों, जैसे वो लड़की निखिल की गर्लफ्रेंड। लेकिन माँ आपको पूरा यकीन है कि वो निखिल ही थी? बेटा मैं खुद इसकी गाड़ी से टकराती टकराती बची हूँ, और फिर वो लड़की उसकी गाड़ी से निकल कर आई और इसका हाथ पकड़ कर ले गई। ठीक है माँ, हो सकता है वो निखिल हो, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी? बेटा ये तो नजर की बात होती है, पता चल जाता है। उस दिन जब गायत्री बहन ने मुझे इसकी तस्वीर दिखाई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे कहीं देखा हुआ है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन आज जब मैंने सामने देखा तो एकदम पहचान गई। क्या करें माँ, तिलक शुरू होने वाला है। बेटा तू ये सारी बातें जाकर बस गायत्री बहन को बता दे। लेकिन माँ को इस वक्त कैसे बताऊं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बेटा लेकिन ये भी तो सोच कि हमारी रश्मि बिटिया की जिंदगी का सवाल है। लेकिन माँ कैसे मानेंगी? उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। बेटा देख जो भी हो तू बस एक बार अपनी तरफ से ये सारी बात उन्हें बता दे। बंटवारे के बाद अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है, पता नहीं वो क्या समझेंगे। बेटा देख इस समय तू ये सब बातें बिल्कुल मत सोच, तू अपना फर्ज पूरा कर उन्हें बताकर। बाद में पता चलने से तो अच्छा है कि अभी पता चल जाए। अभी तो रश्मि का तिलक भी नहीं हुआ है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज के दिन ये तिलक टल जाए, बाद में हम सारी सच्चाई पता करते रहेंगे। सब कुछ जानते हुए भी रश्मि की जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे? सारी तैयारी हो गई है ना? जी बस बहू आ जाए तो शुरू करते हैं। अरे रसम तो शंकरी के आने के बाद ही होगी। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। सही कहा, तुम्हारे बिना हमारे घर की कोई रस्म पूरी नहीं हो सकती। आओ, ये बात है, बड़ी शान से हो रही बिटिया की रस्म। क्यों नहीं होगी? रश्मि जैसी बहू हमारे घर की रौनक जो बनने वाली है। बहू को देर क्यों लग रही है? बहू पूजा की थाली कहाँ है? माँ वो क्या हुआ? कहाँ है थाली? यहाँ सब लोग राह देख रहे हैं बेटा। माँ वो पूजा का थाल मिल नहीं रहा है।
वहीं होगी बेटा, मंदिर के पास। और कहाँ होगी? हाँ माँ, देखा नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए ना चल के। घर में पूजा थी तो हो सकता है कहीं इधर उधर रख दी होगी, आप जाके देखो। मैं बस अभी आई।